हो जाएं सावधान, भूल कर भी ना करें ये काम, क्योंकि दिसंबर माह में लगने जा रहा है खरमास। तो कब से कब तक रहेगा और कौन कौन से कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं भूल कर भी, तो चलिए जान लेते हैं। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास साल में 2 बार लगता है, जब सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि धनु और मीन में गोचर करते हैं, तो उस अवधि को खरमास के नाम से जाना जाता है। और इसकी अवधि 30 दिन यानी 1 महीने की होती है। और दिसंबर माह में भी खरमास लगने जा रहा है, जो कि धनु खरमास लगने जा रहा है और जिसका समापन होगा मकर संक्रांति के दिन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि दिसंबर माह में खरमास की अवधि यानी कब से कब तक रहेगा, कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खरमास में भगवान सूर्यदेव अपने रथ में लगे 7 घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ देते हैं और गधों को रथ में जोत लेते हैं। इसीलिए इसको खरमास के नाम से ही जाना जाता है। तो खरमास का प्रारंभ होगा 15 दिसंबर यानी आज के दिन से। 15 दिसंबर 2024 से खरमास की अवधि की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन होगा 14 जनवरी 2025 को। मकर संक्रांति के दिन इसका समापन होगा। तो पूरे 1 महीने के लिए खरमास लगने जा रहा है। तो खरमास में बहुत से ऐसे कार्य हैं वर्जित होते हैं, जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ऊपर अशुभ प्रभाव उनका पड़ सकता है। और ये क्यों वर्जित होते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। क्योंकि खरमास में भगवान सूर्य अपना तेज कम कर लेते हैं और इनकी चाल काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य को संपन्न करने के लिए सूर्य और गुरु दोनों ही ग्रह का मजबूत होना जरूरी होता है। यही कारण है कि खरमास में शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जितने भी मांगलिक कार्य, जितने भी शुभ कार्य हैं, वो सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं। यानी 15 दिसंबर आज से जितने भी मांगलिक कार्य थे जो तुलसी विवाह के बाद प्रारंभ हुए, तो वे सारे कार्य 1 महीने के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और 1 महीने के बाद ये सारे कार्य शुरू होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य, मांगलिक कार्यों के अलावा भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसी खरीदारी होती है जो आपको इस समय में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। खरमास में समय में जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जैसे शादी विवाह, सगाई, मुंडन आदि, गृह प्रवेश, इस तरीके के जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सारे इस समय नहीं होते हैं। और इसके पीछे मान्यता है कि अगर इस समय आप इन्हें करते हैं तो उनका जो शुभ फल है वो आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इन सारे कार्यों को खरमास के समय नहीं किया जाता है। ना ही किसी तरह के नए घर में प्रवेश करना है, ना ही किसी तरह की आपको ओपनिंग, जैसे कोई नया कारोबार शुरू करना है, नई दुकान चालू करनी, किसी भी तरीके का, जैसे नया कुछ सा प्लॉट खरीदना है, नया भूमि पूजन करना है, कोई भी इस तरीके के संस्कार करने हैं, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, कर्णवेद हुआ, इस समय में किसी भी तरीके की शुभ सामानों की खरीदारी हुई, जैसे कि श्रृंगार का सामान आपको भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी इस तरीके के समय बर्तन या जितना भी हो सके इस समय इस तरीके की खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। बस आपको जो रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत है वही आपको, इसके अलावा आपको सारी खरीदारी इस समय नहीं करनी चाहिए। कोई भी आपके पास इस तरह की श्रृंगार की चीज़ें, वो आप पहले से एक बार उनको पहन कर रख दीजिए, ताकि इस महीने में पहनने में कोई भी आपको परेशानी ना हो और इस समय आप इन सब चीज़ों की खरीदारी ना करें। इसके अलावा इस समय में आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। तो खरमास के समय में सूर्य की उपासना करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस समय जो सूर्य उनका तेज कम हो जाता है, तो इसीलिए उनको उच्च करने के लिए आपको सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा इस दौरान धर्म, दान, जप, तप आदि कार्य करने का विशेष भी महत्व होता है, क्योंकि इस समय जितने भी इस प्रकार के समय होते, उस समय धार्मिक कार्यों की वृद्धि जो है वो उच्च हो जाती है। इस समय धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व हो जाता है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप करने चाहिए। इसके अलावा आपको इस समय में तीर्थ स्थल जरूर जाना चाहिए। इस समय में तीर्थ यात्रा करना बेहद उत्तम माना जाता है। इसके दौरान भागवत गीता, सत्यनारायण की कथा पाठ खुद से करें, घर पर करें या जहाँ भी जिस प्रकार आपसे संभव हो सके, इस समय करना बहुत ही शुभ होता है। इस समय में आपको भगवान श्री राम, श्री हर्षिणु और भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष तौर पर करनी चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।